क्या आपको पुरुलिया हथियार कांड याद है? क्या आपने कभी आसमान से हथियारों की वर्षा के बारे में सुना है? आखिर कैसे रातों रात आसमान से एक गांव के ऊपर हथियारों की वर्षा हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता? किसने और किस मकसद से वहां हथियार गिराया था, इसके बारे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आज तक ठीक ठीक कुछ भी मालूम नहीं है। पुरुलिया हथियार कांड का असली आरोपी कौन है, इसके बारे में भी क्यों आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया? कैसे रूस का विमान इसकी जांच में आया और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर उतार लिया गया? आखिर कैसे इस कांड में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का नाम जुड़ गया? आज के इस वीडियो में हम पुरुलिया कांड के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें क्या हुआ था और कैसे कोई आरोपी आज तक तय ही नहीं हुआ। आगे पूरी बात बताएंगे, उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि पुरुलिया हथियार कांड क्या था और इसमें क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पुरुलिया पश्चिम बंगाल का एक जिला है। 17 दिसंबर 1995 का दिन था। दिसंबर में ठंडी थोड़ी ज्यादा होने ही लगती है, लिहाजा कस्बे के लोग शाम को जल्दी ही अपने अपने घरों में घुस गए। रात भर पूरा गांव रोज की तरह आराम से सोता रहा। उसके बाद अगले दिन 18 दिसंबर 1995 को गांव के कुछ लोग सुबह सुबह खेतों की तरफ निकले। उनके लिए वो सुबह रोज की तरह ही था, लेकिन जब लोग खेतों की तरफ निकले तो उन्हें कुछ बक्से दिखाई दिए। गांव में तमाम तरह की खबरें चलने लगी, जैसे कि भूत प्रेत और एलियंस। लोगों ने जब बक्से को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बक्से में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार रखे हुए थे। लोगों ने उसमें से कुछ हथियार अपने घरों में छुपा लिया, लेकिन जल्दी ही खबर पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे गांव में खोजी अभियान भी चलाया और हथियारों को बरामद किया। बहुत जल्दी ही यह खबर पूरे देश में फैल गई। देखते ही देखते पूरे देश में अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगा। अफवाह के साथ साथ केंद्र की सरकार, बंगाल की राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी हाथ पांव फूल गए। आखिर यह कोई साधारण बात तो थी नहीं कि रातों रात किसी गांव में हथियारों की बारिश हो जाए और इसके बारे में किसी को पता भी ना चले। जो बक्से पाए गए थे, उन बक्सों में लगभग 300 AK-47, 8 रॉकेट लॉन्चर, 15,000 कारतूस, हथगोला, पिस्तौल के साथ साथ नाइट विजन मतलब कि रात को पहनने वाला चश्मा भी था। 17 सितंबर की रात को ही रूस का एक मालवाहक विमान पुरुलिया गांव के ऊपर उड़ा था। इसी जहाज से हथियारों की 3 पेटियां पैराशूट के माध्यम से नीचे गिराए गए थे। उस समय देश में उग्रवादी और नक्सली ताकतें भी काफी हावी थी। कश्मीर में भी आतंकवाद अपने चरम पर था। ऐसी स्थिति में कोई आम बात तो था नहीं कि किसी दूसरे देश का जहाज भारत में घुस जाए, यहाँ पर हथियार गिराए और भारत सरकार को इसकी सूचना तक ना मिल पाए। उस समय देश में कई तरह की बातें चल रही थी। देश का एक धड़ा ऐसा सोच रहा था कि यह हथियार उग्रवादी संगठनों ने मंगाया था। एक धड़ा ऐसा भी सोच रहा था कि यह हथियार श्रीलंका में सक्रिय तत्कालीन आतंकवादी संगठन लिट्टे की मदद के लिए मंगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है। आपको यह भी बता दें कि इसी आतंकवादी संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कराई थी। हालांकि उस समय इस घटना का आरोप आनंद मार्ग संस्था पर लगा। आनंद मार्ग संस्था ऐसा ग्रुप था जिसकी कम्युनिस्टों से कभी पटती नहीं थी। इस हथियार वाले जहाज के साथ नाम आया किम डेवी का। किम डेवी मुख्य रूप से डेनमार्क का रहने वाला है। किम डेवी को आज भी भारत लाने के लिए सरकार डेनमार्क से बातचीत कर रही है। बीच बीच में कई बार ऐसी खबरें आई कि किम डेवी को भारत लाने पर भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच सहमति बन गई है, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हो पाया है। किम डेवी वर्षों तक पश्चिम बंगाल में काम कर चुका था। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा था कि किम आनंद मार्ग संस्था के विचारों को मानता था। हालांकि उस समय कोर्ट ने आनंद मार्ग संस्था पर लगे इल्जाम को खारिज कर दिया था। हमने आपको ऊपर बताया कि आनंद मार्ग संस्था का कम्युनिस्टों से बिल्कुल नहीं पड़ता था और इस घटना के सामने आने के बाद कम्युनिस्टों की तरफ से आनंद मार्ग संस्था के कार्यकर्ताओं को मारने की भी खबर आई थी। एक तरफ देश में इस मामले पर सीबीआई की जांच चल रही थी, तो दूसरी तरफ तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। किसी ने कयास लगाया कि यह हथियार म्यांमार भेजा जा रहा था, जिसका उस समय नाम बर्मा हुआ करता था, लेकिन गलती से यह हथियार पुरुलिया में गिरा दिया गया।
सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे। किसी ने कहा कि यह हथियार अमेरिका ने भेजा था, तो किसी ने कहा कि रूस द्वारा भेजा गया था। जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है, वैसा ही इस मामले के साथ भी हुआ। समय के साथ सीबीआई जांच ढीली पड़ती गई। इसके बाद 2011 में किम डेवी का एक इंटरव्यू टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। इंटरव्यू के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सीबीआई के भी होश उड़ गए। किम डेवी ने इंटरव्यू में दावा किया था कि यह सब हथियार खुद भारत सरकार ने मंगवाया था। इस कांड में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के साथ साथ भारत की खुफिया एजेंसी भी शामिल थी। उसने आगे यह भी बताया कि यह सब काम भारत सरकार क्यों कर रही थी। उसके दावे के अनुसार उस समय भारत सरकार पश्चिम बंगाल को वामपंथ के चुंगल से आजाद कराना चाहती थी। उसने कहा कि 1995 के आसपास बंगाल के लोग वामपंथ सरकार में हो रहे हत्या और बलात्कार से परेशान हो गए थे। किम डेवी ने यह भी कहा कि उसके कई दोस्त तो बंगाल में उसके आंखों के सामने मार दिए गए। उसने आगे कहा कि मैंने बंगाल में 15 साल काम किया है और मेरे लिए भी अब कम्युनिस्टों के अत्याचार को सहना मुश्किल हो रहा था। इसने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि उस समय 24 सांसदों ने बंगाल को बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास पत्र लिखा था। किम डेवी ने दावा किया कि उसे भारत से निकलने में एक सांसद ने मदद की थी। उसी सांसद की गाड़ी से मैं भारत से बाहर निकला। अब आप जहाज की पूरी कहानी सुन लीजिए कि जहाज कितनी बार भारत में आया और कितनी बार भारत से गया, और भारत सरकार को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। पहली बार 17 दिसंबर 1995 को जहाज पाकिस्तान के कराची से उड़ा और बंबई में उतरा। बंबई में बाकायदा जहाज में तेल डलवाया गया। उसके बाद जहाज बनारस आ गया। बनारस आने के बाद रात को पुरुलिया में हथियार गिराया गया। हथियार गिराने के बाद 18 दिसंबर को जहाज कोलकाता चला गया। कोलकाता में फिर से जहाज में तेल डलवाया गया। कोलकाता से तेल लेने के बाद जहाज थाईलैंड चला गया। इसके बाद 21 दिसंबर को जहाज थाईलैंड से वापस भारत के चेन्नई में आया। चेन्नई में आने के बाद जहाज रात को पाकिस्तान के कराची में जाने के लिए निकला, लेकिन इस बार जहाज को बंबई एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। जहाज में जो स्टाफ थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक मुख्य आरोपी किम डेवी वहां से भाग निकला। किम डेवी ने एक बार बताया कि जब बंबई एयरपोर्ट पर जहाज उतरा तब काफी समय तक वहां कोई सुरक्षा कर्मी आया ही नहीं था। इसी का फायदा उठाकर मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। वहां से निकलने के बाद मैं पुणे चला गया। कहा जाता है कि किम डेवी को जिस सांसद ने भारत से भगाने में मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव ही थे। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। किम डेवी इसकी पूरी कहानी एक बार बता चुका है। उसने सब कुछ बताया था कि वह कैसे बिहार पहुंचा और कैसे यहां से उसे नेपाल में दाखिला मिला और कैसे नेपाल से वह डेनमार्क निकल गया। पुरुलिया कांड को हुए लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया था, इसके पीछे का असली मकसद क्या था। उम्मीद है कि भारत सरकार को जल्द ही मुख्य आरोपी किम डेवी को भारत लाने में सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।